तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू। तो आखिर में एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सब चीज को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आखिर बात करते हैं हम लोग भाई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपी मींस अपॉन और थेलियल का मतलब ग्रोथ। तो ऐसा टिश्यू जो क्या करता है भैया, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। तो आखिर में आप समझना है कि एपी का मतलब क्या होता है भाई, एपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। एपी का मतलब होता है कि अपॉन और थेलियल का मतलब ग्रोथ, ठीक है। थेलियल का मतलब क्या होता है बताओ सर, इसका मतलब होता है ग्रोथ। तो ऐसा टिश्यू जो क्या करता है भाई, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, इससे बोला जाता है क्या एपिथेलियल टिश्यू। समझ गए आपको। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या भाई, कैसा टिश्यू जो क्या करता है भाई, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, इसे बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, आप समझना, जो सेल्स होते हैं काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं आप समझो कि काफी ज्यादा क्या होता है भाई, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इनके बीच में काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनके बीच में बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू हम लोग के बॉडी में कहाँ होता है भाई, बॉडी कैविटी। हम लोग का जो बॉडी कैविटी होता है उसमें होते हैं, बॉडी कैविटी के लाइनिंग में होते हैं, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में होते हैं। हम लोग जहाँ भी आप समझो कि गैसेस का एक्सचेंज, जहाँ भी क्या होता है डिफ्यूजन होता है, सब आप समझना कि वहां पर आपको फिल्ट्रेशन जहां होगा वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया, वहां पर हम लोग के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग की स्किन में भी कौन सा टिश्यू भाई, एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोग के बॉडी के कवरिंग में, कैविटी में, लाइनिंग में आपको क्या मिलेंगे, आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। बात समझिए आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू और टिश्यू बोलते हैं भैया जो क्या करता है, दूसरे टिश्यू के ऊपर में ग्रो करता है, ग्रोथ करता है, इसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो आखिर में इसके जो सेल्स आप समझना है कि जो एपिथेलियल भैया, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं आप देखो, इसके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसके जो सेल्स आप देखो भाई, इसके इसमें जो आपको सेल्स देखने को मिलेंगे ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इनके बीच में आपको काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस आपको इनके बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं भैया आप देखो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड, इनके सेल्स कैसे होते हैं भैया, हम लोग के कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इनके सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपको काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा सेल है भाई, एपिथेलियल सेल। इनको बोलते हैं कि हम लोग, ये है भाई एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। तो आप देख सकते हो कि जो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, समझे आप। और आखिर में आप समझना इनमें हम लोग क्या, इनमें हम लोग काफी, ठीक है, हम लोग आप देखो कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस ये वेरी लेस, बहुत ही कम क्या है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, समझे। तो आप बोल सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इसमें जो हम लोग का इंटरसेलुलर स्पेस आप समझना है कि जो हम जो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है वेरी कम, बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है भैया, लेस होता है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम होता है, समझे, बहुत ही कम होता है इनके बीच में भैया इंटरसेलुलर स्पेस, समझे। तो इनके बीच आप देखो कि जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल के बीच का स्पेस क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, जो कि काफी कम, जो कि क्या होता है, काफी कम होता है। इसीलिए आपस में सेल्स जो कि क्या होता है, इसमें जो आपस में जो सेल्स हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इसमें जो सेल्स हैं आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि भैया एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में आपको क्या देखने को मिलता है भैया, आपको आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू के बिलो आपको क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे ना। तो आखिर में आप समझो कि जो एपिथेलियम, आप समझो कि एपिथेलियल सेल है, इनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनको आखिर में कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि हम लोग, इसे बोलते हैं भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है क्या बताओ जरा, इससे हम लोग बोलते हैं भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आखिर में इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, जो कि हम लोग का क्या होता है भैया, नॉन सेलुलर लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि क्या होता है भाई, नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक है। तो आखिर में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये कैसा होता है, हम लोग का नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है, मतलब ये सेल्स का बना हुआ नहीं होता, समझे। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में आपको, आप देखो ना क्या देखने को मिलता है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, ये नॉन
सेलुलर लेयर, ये हम लोग का क्या होता है, नॉन सेलुलर भाई लेयर होता है, ठीक है। नॉन सेलुलर लेयर होता है, आप समझना कि जो किसका बना हुआ होता है भाई, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ एंड फाइबर्स का समझो कि ये बना हुआ होता है, ठीक है। समझ आपको। तो आखिर में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है, जो कि आपका किसका भाई, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स के मिलने से ये बना हुआ होता है, ठीक है, समझे ना। और बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको समझ जाए कि नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोग एपिथेलियल टिश्यू किसके कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू बोलते हैं भाई जो क्या करता है, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, समझे, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो आखिर में आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में हम लोग को कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है, इसके आपके बिलो आपको कौन सा टिश्यू बताओ जरा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। इसके नीचे में आपको कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का प्रेजेंट होता है, किसके नीचे में भैया, एपिथेलियल टिश्यू। आप समझो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके नीचे में क्या होता है, इसके नीचे में हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू के बिलो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू भाई प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ है आपको। और आखिर में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू आर क्या होता है, ये हम लोग के ए वास्कुलर, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, आप समझना है कि इनमें ब्लड वेसल एब्सेंट, ये हम लोग के ए वास्कुलर होता है, ठीक। ये हम लोग के कैसे होता है भाई, ए वास्कुलर। ए वास्कुलर का मतलब इनमें ब्लड वेसल एब्सेंट, इनमें क्या होता है भाई, ब्लड वेसल एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें नर्व फाइबर जो कि प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई, हम लोग का जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो आखिर में एपिथेलियल टिश्यू जो कि ए वास्कुलर होते हैं और इनमें हम लोग का नर्व फाइबर क्या होता है भाई, इनमें नर्व फाइबर जो कि हम लोग का क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे बात को। हाँ, तो आपने ये समझ लिया एपिथेलियल टिश्यू में भाई ए वास्कुलर होता है और इनमें नर्व फाइबर जो कि भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। तो आखिर में क्वेश्चन आता है बहुत लोगों के, आखिर में अभी एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होता, तो आखिर में इनको न्यूट्रिशन, आखिर में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो याद रखना कि आप देखो कि एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो किए हैं भाई। तो आखिर में जो भी न्यूट्रिशन, जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है इनको, कनेक्टिव टिश्यू से। आप समझो जो भी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू से भाई ये डिफ्यूज, आप समझो कि डिफ्यूज हो जाता है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू के पास, समझे ना, समझ आपको। तो कनेक्टिव टिश्यू से आप समझना कि जो भी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ये किसको मिल जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू को मिल जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, समझे ना। तो आपने ये समझ लिया, इसीलिए आप समझो कि इनको ब्लड वेसल्स इनमें नहीं होते, इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, समझे। तो एपिथेलियल टिश्यू में भाई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनमें ब्लड वेसल्स क्या होता है, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, समझ आपको। तो आपने कुछ पॉइंट आपने देख लिया कि एक्चुअल में आखिर में क्या भाई एपिथेलियल टिश्यू जो कि इनके जो सेल्स होता है, सेल्स कॉम्पैक्ट, इनके जो सेल्स कैसे होता है भाई, कॉम्पैक्टली पैक्ड। एपिथेलियल सेल जो कि कैसे होते हैं बताओ जरा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, आपस में कॉम्पैक्टली क्या होता है, कॉम्पैक्टली क्या होता है, ये पैक्ड होता है, इनके बीच में काफी कम क्या होता है भाई, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आखिर में हम लोग ने बात किया कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में हम लोग को बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक। और एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है भाई, एपिथेलियल टिश्यू भाई कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है, यहाँ तक आपको समझ आए। और एपिथेलियल टिश्यू ए वास्कुलर होता है, इनमें नर्व फाइबर्स क्या होता है, ए वास्कुलर होता है और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट, समझे ना, इनमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होता है, इनमें नर्व फाइबर्स क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ तक समझ है कि आखिर में एपिथेलियल टिश्यू का अपने बेसिक फीचर आपने देख लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू हम लोग के बॉडी के लाइनिंग में, बॉडी आप समझो कवरिंग में होते हैं, समझे ना। जहां भी फिल्ट्रेशन, जहां भी डिफ्यूजन होगा वहां पर आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएंगे, ठीक। इनमें हम लोग का फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस में सिलिया या फिर मैक्रोलाई प्रेजेंट होता है, इसको आगे अभी देखेंगे, सब चीज को आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने बेसिक आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आई होप ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स का भाई एपिथेलियल टिश्यू होता है डिस्कस करेंगे। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हम लोग का सिंपल एपिथेलियम और एक होता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। दो टाइप के क्या होता है भाई
एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो आप यहां तक आप नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे भाई हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। चलो भाई, तो दो टाइप के क्या होता है, दो टाइप के भाई एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो कि आप समझो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल, इनमें हम लोग का सेल का भाई सिंगल लेयर होता है, समझे ना। एंड कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसमें सेल का भाई मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं क्या एपिथेलियल टिश्यू, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई सिंपल एपिथेलियम, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड दो टाइप के होते हैं क्या एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है भाई, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है, ठीक है, सेल का इसमें सिंगल लेयर होता है, समझे। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का देखो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेल का ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सेल का भाई सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसमें सेल्स का भाई सिंगल लेयर जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है, किसमें सिंपल एपिथेलियम में सेल्स किसमें सिंगल लेयर जो कि प्रेजेंट होता है। वही बात करें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम, तो इसमें क्या होता है मल्टी लेयर ऑफ सेल, इसमें सेल का मल्टीपल लेयर क्या होता है प्रेजेंट होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसमें भाई मल्टीपल लेयर होता है सेल का, समझे। तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, समझे ना, तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसमें क्या होता है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड हम लोग इसमें होता है क्या मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसमें क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल जो कि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल जो कि सिंपल एपिथेलियम होता है और कंपाउंड एपिथेलियम भाई मल्टीपल लेयर ऑफ सेल जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या आखिर में जो सिंपल एपिथेलियम है ये एक्चुअल में कहाँ होता है बॉडी में, वही हम लोग क्या बताओ। सिंपल एपिथेलियम का मेन काम होता है इसमें, इसका मेन काम होता है भैया डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में, समझे। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है सिंपल एपिथेलियम का मेन इनका काम होता है यही, ठीक है। लेकिन वही बात करें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, तो आखिर में कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन किसमें होता है प्रोटेक्शन, मेन इनका फंक्शन क्या भैया, ये हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे मैकेनिकल एंड आप समझो कि केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेज से, जो क्या करता है भाई ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन कंपाउंड एपिथेलियम। तो इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है और इनका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, ये इनका क्या होता है भाई मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे भाई कंपाउंड एपिथेलियम को, ठीक है। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम तीन टाइप के होता है, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, आप समझो कि सिंपल कोलुमनार, तीन टाइप के होते हैं क्या हम लोग के सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम में तीन टाइप के होता है, कौन कौन सा आप देखो कौन कौन से तीन टाइप के सिंपल एपिथेलियम होता है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आखिर में तीन टाइप के एपिथेलियम आपको देखने को मिलेंगे भाई, कौन कौन से आप देखो। फर्स्ट टाइप हम लोग का जो होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, सिंपल एक्वामस, दूसरा होता है भाई सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, समझे ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड थर्ड टाइप का होता है जिसे बोलते हैं बताओ क्या, सिंपल कोलुमनार। थर्ड टाइप का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे बोला जाता है भाई सिंपल कोलुमनार, जिसे बोलते हैं क्या सिंपल कोलुमनार, जिसे बोलते हैं, समझे ना, सिंपल कोलुमनार जिसे बोला जाता है। तो तीन टाइप के क्या होता है भाई, थ्री टाइप के आप समझो कि सिंपल एपिथेलियम होता है, सिंपल एक्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार, ठीक है। तो आखिर में सिंपल एक्वामस में सिंगल फ्लैट लेयर होता है सेल्स का,
समझे। तो सेल्स किसमें आपको फ्लैट लेयर देखने को मिलता है भैया, ठीक है। सिंगल लेयर होता है फ्लैट सेल का, आप समझो कि इसमें सिंगल फ्लैट लेयर आपको सेल्स का इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो भैया सेल्स का आपको फ्लैट्स, आप इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का भैया फ्लैट लेयर आपको देखने को मिलता है। इसमें सेल्स क्या होता है, सिंगल लेयर आपका फ्लैट सेल आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, ठीक है, ये है क्या, ये आपको ये है, इनको बोलते हैं, बताओ सर इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है भाई फ्लैट सेल। ये आपको फ्लैट सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, ठीक है। फ्लैट सेल का आपको इसमें सिंगल लेयर देखने को मिलेगा। किसमें भैया, सिंपल एक्वामस में क्या देखने को मिलेगा आपको, आप समझो कि इसमें आपको, आप समझो कि सिंगल लेयर मिलता है भैया, सिंगल लेयर होता है इसमें फ्लैट सेल का, इसमें हम लोग का सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। फ्लैट सेल ये कैसे सेल है भैया, ये हम लोग के फ्लैट सेल, इनको बोलते हैं क्या, इनमें होता है भाई फ्लैट सेल, समझे। तो ये जो है आपको इनको बोलते हैं फ्लैट सेल, ठीक है। ये फ्लैट सेल होता है, ये फ्लैट सेल होता है, समझे। और इनका बाउंड्री, इनका आप देखो, इनका इररेगुलर बाउंड्रीज, इनका क्या होता है भैया, इनका इररेगुलर बाउंड्रीज होता है। आप देखो ना इसका जो बाउंड्री है, आप सेल्स का बाउंड्री कैसे है, प्रॉपर रेगुलर है कि इररेगुलर है, इनका बाउंड्री इररेगुलर है, समझे। इनका बाउंड्री कैसा है भाई, इररेगुलर इनका बाउंड्री होता है, समझे ना। तो फ्लैट सेल होता है भैया, और इनका क्या होता है, आप समझो, इनका इररेगुलर बाउंड्रीज, इनका क्या है, इनका इररेगुलर बाउंड्री होता है, समझे, इररेगुलर बाउंड्रीज। इसका जो बाउंड्री है कैसा होता है, इसका इररेगुलर बाउंड्रीज, इसका बाउंड्री मतलब जो कवरिंग आप देखो कैसा इररेगुलर है, समझ जाए आपको, ठीक है। और आखिर में आप समझना कि भाई क्या, आपको क्या समझना है कि इनका जो मेन फंक्शन, इनका जो मेन फंक्शन है क्या होता है, इनका मेन फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। और आखिर में आप समझो कि जो टेल्स में, जो फ्लोर में टेल्स लगे हुए होता है, जो फ्लोर्स में, जो आपके घरों में, बैंकों में, स्कूल्स में जो टेल्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल आप समझो जो फ्लोर में आपके टेल्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ये अपीयर होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं, इसीलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसीलिए आप समझो कि सिंपल एक्वामस को क्या बोला जाता है, इसीलिए आप समझना भाई, सिंपल एक्वामस को ही बोलते हैं क्या, पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि भैया फ्लोर में जैसे जो टेल्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ये अपीयर होते हैं, इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं भैया, पेवमेंट एपिथेलियम, इसीलिए इनको बोला जाता है, बताओ क्या, इसीलिए इनको बोलते हैं भैया पेवमेंट एपिथेलियम, समझे ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम इनको बोला जाता है, ठीक है, समझे बात को। इसीलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम भैया हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, सिंपल एक्वामस का मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, मेन फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, समझे ना। तो मेन फंक्शन क्या, मेन फंक्शन का फंक्शन क्या भैया, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन जो कि इनका मेन क्या होता है, फंक्शन होता है, समझे, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो तो इनका जो फंक्शन किसमें होता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आखिर में डिफ्यूजन भी करते हैं भैया, और ये फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन दोनों ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन जो इनका फंक्शन होता है। तो आपको ये समझ है, आपको समझ है ना कि एक्चुअल में हम लोग ने डिस्कस किया भैया किसके बारे में, सिंपल एक्वामस के बारे में डिस्कस किया। आपको हर एक चीज समझ है कि इनका फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन होता है, समझे ना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल। तो इनमें हम लोग का सिंपल क्यूबॉइडल है को आप समझो कि सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के क्यूब लाइक सेल जो कि इसमें क्या होता है भैया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। ये देखो आपको क्यूब लाइक सेल, ये आपको ऐसे आपको क्या देगा, ये आपको ऐसी क्यूब लाइक सेल, आप देखो ना इसमें आपको क्यूब लाइक सेल, इसमें क्यूब लाइक सेल क्या होता है भाई, क्यूब लाइक सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो इसमें आपको क्यूब लाइक सेल जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग के क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, क्यूब लाइक सेल, इसमें हम लोग के क्यूब लाइक सेल, इसमें क्यूब लाइक सेल क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्यूब लाइक सेल जो कि भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। और आखिर में आप समझो कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका जो मेन फंक्शन है किसमें होता है, मेन फंक्शन का आप समझना कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, समझे। तो मेन फंक्शन में इनका होता है क्या, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन ये क्या करता है, इनका फंक्शन होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फंक्शन की बात करें तो इनका जो दो फंक्शन होता है, कौन कौन सा, एक इसका फंक्शन होता है किसमें भैया, एक इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन में, समझे,
और दूसरा इनका फंक्शन होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में। एक फंक्शन होता है सिक्रीशन में और एक इनका फंक्शन होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में भाई इनका फंक्शन होता है, समझे। तो दो इनका मेन फंक्शन है भाई, एक इनका फंक्शन होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेनली क्या करता है भैया, मेनली आपका इनका मेन फंक्शन है सिक्रीशन। मेन फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन, समझे। तो सिंपल आप समझना क्यूबॉइडल का जो मेन फंक्शन है, क्या है इनका मेन फंक्शन, सिक्रीशन। इनका मेन फंक्शन है भैया सिक्रीशन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार। तो ये हम लोग के कॉलम लाइक सेल, आप समझो कि कॉलम लाइक सेल मींस टॉल एंड सिलेंडर सेल इसमें होते हैं। इनके जो सेल्स कैसे होते हैं, इनके सेल्स आप समझो कि टॉल एंड सिलेंडर, इनके सेल्स आपको टॉल एंड सिलेंडर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके सेल्स कैसे होते हैं, देखो ये इनके जो सेल्स हैं भाई, इनके सेल्स जो कि कैसे होता है, टॉल एंड सिलेंडर। इनके सेल्स भाई, इनके सेल्स आप देख सकते हो कि टॉल एंड सिलेंडर जो कि इनके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके सेल्स आप देखो कि कैसे, इनके सेल्स जो कि भैया टॉल एंड सिलेंडर सेल, टॉल एंड सिलेंडर जो कि इनके क्या होता है भाई, सेल होते हैं, समझे। टॉल एंड सिलेंडर जो कि इनके सेल होते हैं, समझे। टॉल एंड सिलेंडर सेल जो कि इनके होते हैं भैया, समझे। टॉल एंड सिलेंडर इनके सेल होते हैं, ठीक है, समझे ना। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल शेप। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, देखो इनका ओवल शेप, ओवल शेप का इनका क्या होता है भैया, ओवल शेप का इनका न्यूक्लियस होता है, समझे। तो टॉल एंड सिलेंडर सेल ये होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल आप देख रहे हैं, आप होते हैं भैया, ठीक है। और इनका ओवल शेप का क्या होता है, इनका ओवल शेप का भाई, ओवल शेप का इनका न्यूक्लियस होता है, समझे। तो इनका न्यूक्लियस जो कि कैसा होता है भाई, ओवल शेप। इनका न्यूक्लियस जो कि ओवल शेप का इनका क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और आखिर में बात करेंगे भैया इनके फंक्शन के बारे में भाई, तो आखिर बात करेंगे इनके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन आप समझो, इनका फंक्शन क्या होता है भैया, ये हम लोग के क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड सिक्रीशन, दोनों ही फंक्शन। इनका भी दो फंक्शन होता है, कौन कौन सा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी फंक्शन किसमें होता है भैया, आप बताओ जरा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, समझे। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी करते हैं भैया, इनका मेन फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन ही होता है, लेकिन ये हम लोग के सिक्रीशन भी कर लेते हैं, सिक्रीशन भी भैया कर लेते हैं, ठीक है। सिक्रीशन भी करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में आप समझो मेन तो काम इनका एब्जॉर्प्शन ही हो, मेन काम इनका क्या होता है, मेन काम है भैया जो सिंपल कॉलमनार का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, समझे ना। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में दो टाइप के क्या होते हैं भैया, हम लोग के एपिथेलियम होता है, एक हम लोग का होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम तीन टाइप का होता है, इसमें सिंगल लेयर होता है सेल के प्रेजेंट, ठीक है। तो आखिर में तीन टाइप का होता है, कौन कौन से, एक होता है सिंपल एक्वामस, एक होता है हम लोग का सिंपल क्यूबॉइडल, एक होता है सिंपल कॉलमनार, समझे। तो आखिर में सिंपल एक्वामस, सिंपल एक्वामस इसमें फ्लैट सेल, इसमें कैसे सेल होता है, इसमें फ्लैट सेल होता है जिसका इरेगुलर बाउंड्री होता है, जिसका इरेगुलर बाउंड्री होता है। और इसीलिए हम लोग आप समझो कि ये कैसे पेयर होता है भैया, जो फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल उसी की तरह पेयर होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। इनका फंक्शन किसमें होता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन जो कि इनका फंक्शन होता है, ठीक है। फिर बात करता है सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक ऐसा होता है भैया, ये आप समझो कि क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल के होते हैं, समझे। क्यूब लाइक सेल होते हैं, आप समझना कि इनका फंक्शन होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन क्या करता है, मेन तो ये अपना काम करता है क्या भैया, सिक्रीशन इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। फिर बात करता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो एक टॉल एंड सिलेंडर सेल, इसमें आप देखो कैसे सेल होता है, इसमें टॉल एंड सिलेंडर सेल जो कि होते हैं, इनका ओवल इनका न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का इनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन में होता है और किसमें, सिक्रीशन में, समझे। तो इनका फंक्शन आखिर में किसमें होता है, इनका फंक्शन आप समझो कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो कि इनका मेन फंक्शन होता है। लेकिन मेनली आपकी ये क्या करता है, मेनली आपकी ये क्या करता है भाई, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो आखिर में जो हम लोग का क्या होता है, सिंपल कॉलमनार ये एब्जॉर्प्शन करता है मेन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हम लोग भैया, अब बात करते हैं आखिर में कि इनके आप समझो कि इनके आप एग्जांपल्स के एक्चुअल में कहाँ कहाँ होता है प्रेजेंट उसको देखेंगे। बाकी हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार का मॉडिफिकेशन भी देखेंगे, इनका मॉडिफिकेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। इनके मॉडिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अब तक आपको समझ है तो ठीक है, समझ लिया बात, अपने बेसिक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कहाँ कैसे सेल्स होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपको समझ। अब बात करें कहाँ ये होते हैं प्रेजेंट,
इनके मॉडिफिकेशन को भाई डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनके मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। आपको सब चीज आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल आपको अच्छे से भाई दिख रहा है। चलो भाई, तो आपने ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ होते हैं प्रेजेंट, सब चीज को भाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में भैया? हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? सिंपल एपिथेलियम के बारे में, जो कि हम लोग के बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, आप देखना, ठीक है। तो आखिर में जो सिंपल एपिथेलियम भैया, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप के होते हैं भाई, 3 टाइप के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। कौन कौन से बताओ जरा, कौन कौन से 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम होते हैं भाई? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? सिंपल एक्वामस, सिंपल एक्वामस, ठीक है। एक होता है सिंपल एक्वामस, दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं बताओ? सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल। एंड थर्ड होता है भाई जिसे बोलते हैं क्या? थर्ड होता है जिसे बोलता है सिंपल कोलुमनार, ठीक है। थर्ड होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया? सिंपल कोलुमनार, जिसे बोला जाता है, ठीक है, सिंपल कोलुमनार, जिसे भाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड होता है जिसे बोलते हैं क्या? सिंपल कोलुमनार, जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिंपल कोलुमनार, जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझना भाई, सिंपल एक्वामस इस कहाँ होते हैं प्रेजेंट भैया? हम लोग के कहाँ होते हैं बताओ जरा। ये हम लोग क्या आप समझो कि जहां आप समझना, जहां क्या होता है भैया? जहां भी डिफ्यूजन, ठीक है, जहां भी बॉडी में हम लोग का डिफ्यूजन होंगे, जहां भी बॉडी में क्या होगा भैया? फिल्ट्रेशन, जहां भी बॉडी में फिल्ट्रेशन, जहां भी डिफ्यूजन होगा, वहां पर आपको ये सेल देखने को मिलेंगे, समझे ना। तो आखिर में आप समझना कि हम लोग के बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है बताओ जरा। हम लोग के एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो हम लोग के क्या एल्वियोलाई है, वहां पर क्या होता है भैया? गैसेस का एक्सचेंज मींस डिफ्यूजन होता है, समझ गए आपको। और कहाँ होता है बताओ जरा? ब्लड वेसल्स के वॉल, आप समझो कि पता है आपको ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, समझ गए आपको। ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। तो कहाँ होते हैं? और ये हम लोग के वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल में हम लोग के क्या होता है भैया? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। वही बात करेंगे फिल्ट्रेशन, हम लोग बॉडी फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बताओ जरा, कहाँ होता है? बोमेंस कैप्सूल, आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है भाई? फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जहां होता है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे सिंपल एक्वामस। और कहाँ होता है फिल्ट्रेशन? एक तो आपने बताया मेरे को कहाँ होता है भैया? हम लोग का जो बोमेंस कैप्सूल है वहां पर क्या होता है भैया? बोमेंस कैप्सूल में किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। वहां पर आपको कौन से, आप समझो वहां पर सिंपल एक्वामस जो कि क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। वहां पर सिंपल एक्वामस क्या होता है भाई? हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझ गए आपको। तो आपने समझ लिया कि जहां भी बॉडी में भाई डिफ्यूजन होगा और जहां भी फिल्ट्रेशन होगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? वहां पर आपको सिंपल एक्वामस देखने को मिलेंगे, समझे। तो आखिर में कहाँ कहाँ भैया डिफ्यूजन कहाँ होता है बॉडी में बताओ जरा। हम लोग के बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ पर? मैंने आपको बताया हम लोग के कहाँ पर भैया, कहाँ पर होता है बताओ जरा। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में होता है भैया। और कहाँ होता है बताओ? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। और कहाँ होता है भाई? और हम लोग क्या होता है बताओ जो कहाँ पर? और हम लोग क्या होता है डिफ्यूजन कहाँ पर भाई बताओ? मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एंड हम लोग के कहाँ होता है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, समझे, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, समझे। तो ब्लड वेसल्स के वॉल में आपको ये देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स के वॉल में क्या होता है भैया? ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स के वॉल में भैया क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, ठीक है, समझे ना भैया, ठीक है, समझे। और बात करेंगे भाई फिल्ट्रेशन, जहां भी फिल्ट्रेशन, आप समझो कि जहां भी फिल्ट्रेशन होगा वहां पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होगा वहां पर हम लोग के क्या होता है बताओ जरा। हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट भाई? सिंपल एक्वामस, समझे। और कहाँ होता है हम लोग के भाई बताओ? मैंने आपको बताया था कहाँ होता है? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में होते हैं भाई। बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल में जो कि फिल्ट्रेशन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्या? वहां पर भाई होते हैं हम लोग के क्या? सिंपल एक्वामस, जो कि क्या होता है बोमेंस कैप्सूल में भाई
ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग क्या, सिंपल क्यूबॉइडल। अब बात करते हैं भाई हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन, इसके मॉडिफिकेशन बात करते हैं। ठीक है, तो इसके सिंपल क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन आप समझो, इनके मॉडिफिकेशन से हम लोग का क्या फॉर्म होता है भैया, इनके जब इनका सिंपल क्यूबॉइडल का जब मॉडिफिकेशन होता है तो इनसे क्या फॉर्म होता है भैया, आप समझो कि जब इनका मॉडिफिकेशन होता है ना तो इनसे आप समझना हम लोग का फॉर्म होता है क्या भैया, एक तो हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं कि एक तो हम लोग का फॉर्म होता है भाई ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एक तो है सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। समझे ना, तो एक हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, एक हम लोग का होता है भैया ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक हम लोग का फॉर्म होता है क्या भाई, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और दूसरा हम लोग का फॉर्म होता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग, बताओ जरा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड जो हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझे, एक हम लोग का होता है फॉर्म भाई ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और दूसरा हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझे ना, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझे, तो ये तो आपने देख लिया भाई दो टाइप के हम लोग के इनके मॉडिफिकेशन होता है, जब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है भैया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जब मॉडिफिकेशन होता है तो इससे क्या बनता है, इससे हम लोग का फॉर्म होता है भैया ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड हम लोग के सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि इनसे फॉर्म होता है। समझे, तो आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये हम लोग क्या आप समझना कि आप समझो कि भाई कि आखिर में जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है, इसमें हम लोग के देखो, इसमें आप देखना कि इनका जो सेल्स है, इनके सेल्स में क्या होता है भैया, इनके सेल्स जो कि इनके जो सेल्स है कैसे होता है, ब्रश बॉर्डर्ड जैसे होते हैं। आप समझो कि इनका सेल्स जो कि आप समझो ऐसे ही आपको क्या देखेंगे भाई, ऐसे इनके सेल्स में आपको मैक्रोविलाई, समझे, इनमें आपको सेल्स में क्या देखेंगे, इनमें सेल्स में आप समझना कि जो सेल्स जो कि हम लोग के ब्रश बॉर्डर्ड, इनका अपीयरेंस कैसा है, इनके अपीयरेंस जो कि ब्रश बॉर्डर्ड जैसे इनका क्या होता है भाई, इनका अपीयरेंस जो कि ब्रश बॉर्डर्ड जैसे इनका अपीयरेंस होता है, इनमें हम लोग के क्या होता है, इनमें हम लोग के भाई मैक्रोविलाई जो कि क्या होता है प्रेजेंट, इनमें हम लोग के भैया जो कि क्या होता है मैक्रोविलाई होते हैं प्रेजेंट। समझे ना, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग के मैक्रोविलाई, इनमें क्या होता है भाई मैक्रोविलाई जो कि होते हैं प्रेजेंट। समझे, और आखिर में मैक्रोविलाई क्या करता है भैया, मैक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस, आप समझो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। समझे ना, तो आखिर में मैक्रोविलाई का मेन काम क्या होता है, मैक्रोविलाई क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है भैया, इंक्रीज करता है किसको, ये आप समझना है कि इंक्रीज, मैक्रोविलाई क्या करता है भैया, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को भाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। समझे, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कौन, बताओ जरा, मैक्रोविलाई। समझे, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए भैया, एब्जॉर्प्शन के लिए। समझे ना, तो सरफेस एरिया को भाई ये इंक्रीज करता है आप समझो कि किसके लिए भाई, एब्जॉर्प्शन के लिए। समझे ना, तो मैक्रोविलाई क्या करते हैं भैया, ये इंक्रीज करता है किसको, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है किसके लिए भैया, एब्जॉर्प्शन के लिए। समझे, तो आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है प्रेजेंट, हम लोग के पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कहाँ होता है भैया, नेफ्रॉन के पीसीटी में आपको देखने को मिलेंगे क्या, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको पता है कि पीसीटी जो हम लोग का नेफ्रॉन का पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या होता है भैया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप समझो कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप समझो कि मैक्रोविलाई जो कि इनमें होते हैं भाई, और ये मैक्रोविलाई क्या करता है, आप देखो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है किसके लिए भाई, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसीलिए आप समझो कि यहाँ पर पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कहाँ भाई, ये हम लोग के होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, बताओ जरा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। समझे, तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के पीसीटी में हम लोग के क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। समझे, नेफ्रॉन के पीसीटी में भाई ये प्रेजेंट होते हैं हम लोग के क्या, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है,
फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड जो हम लोग का है भैया सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम, समझे। तो आखिर में जो सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम है भाई, आप समझना कि इसमें आप समझो इनके सेल्स में क्या होता है भैया, इनके सेल्स में सिलिया, इनके सेल्स में क्या होता है बताओ जरा, प्रेजेंट इनके सेल्स में भाई सिलिया होते हैं, समझे ना। इनके सेल्स में क्या होता है, इनके सेल्स में भैया सिलिया प्रेजेंट होते हैं, समझे। ये देखो इनके सेल्स में भैया सिलिया, इनके सेल्स में भाई सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके सेल्स में क्या होता है, इनके सेल्स में भैया सिलिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आपको। तो आप देखो इनके सेल्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इनके सेल्स में भैया हम लोग के सिलिया, ठीक है, इनके सेल्स में भैया सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके सेल्स में भैया आपको सिलिया देखने को मिलेगा, समझे ना। तो आखिर में सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम, इनके सेल्स में क्या होता है, इनके सेल्स में भाई सिलिया प्रेजेंट होता है, इनके सेल्स में भैया सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ है आपको, इनके सेल्स में भाई क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में सिलिया किसमें हेल्प करता है, सबको पता है, सिलिया मूवमेंट, समझे ना। तो आखिर में ये सिलिया किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। मूवमेंट में किसका मूवमेंट कराता है, ये आप समझो कि डस्ट पार्टिकल्स का, म्यूकस का मूवमेंट ये कराता है, समझे। डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस का मूवमेंट ये करवाता है भैया सिलिया, समझे। डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस का मूवमेंट कहाँ कराता है, समझे। तो मूवमेंट आप बोल सकते हैं इनका मेन रोल मूवमेंट होता है। तो आखिर में कहाँ भाई, कहाँ होते हैं ये प्रेजेंट, बताओ जरा। आपको स्मॉल, हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, वहां आप समझो कि डस्ट पार्टिकल का, म्यूकस का मूवमेंट ये कराता है, समझे ना। क्लियर आपको। तो कहाँ होते हैं भैया हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, ये हम लोग के कहाँ होते हैं भैया, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में भाई प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने सबसे पहले सिंपल क्यूवर्डल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया। इनके मॉडिफिकेशन से क्या बनता है भैया, हम लोग का ब्रश बॉर्डर्ड क्यूवर्डल एपिथेलियम बनता है, फॉर्म होता है। और क्या फॉर्म होता है, सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम फॉर्म होता है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूवर्डल एपिथेलियम, इनमें हम लोग के मैक्रो, इनके सेल्स में आप समझो कि मैक्रोविलाई होते हैं, सरफेस एरिया को जो इंक्रीज करते हैं भैया एब्जॉर्प्शन के लिए, समझे। एंड सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम में आप समझो कि इनमें आप क्या होता है हम लोग का सिलिया, इनमें हम लोग का क्या होता है भैया, सिलिया प्रेजेंट होता है। और ये सिलिया क्या कराता है, डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस का ये मूवमेंट कराता है, समझे। तो आखिर में ये आप हम लोग के किस में होता है, ये हम लोग के भाई स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सिलिएटेड क्यूवर्डल एपिथेलियम जो कि किस में होता है, हम लोग के स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में भैया ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ आपको। अब बात करते हैं, चलो हम लोग सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन को वही डिस्कस करता है, ठीक है। अब हम लोग सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपने सिंपल क्यूवर्डल का मॉडिफिकेशन देख लिया। अब बात करते हैं सिंपल कोलुमनार का मॉडिफिकेशन। आप लिख सकते हो भाई इसको आप लिख सकते हो। फिर आगे बात करेंगे इसका हम लोग मॉडिफिकेशन को, ठीक है। चलो भाई चलें क्या। तो आखिर में बात करते हैं भाई हम लोग क्या, हम लोग बात करते हैं अब सिंपल कोलुमनार के मॉडिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो आखिर में इसका मॉडिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आखिर में देखना भैया, जब इसका मॉडिफिकेशन होता है, जब सिंपल कोलुमनार के मॉडिफिकेशन से क्या फॉर्म होता है भाई, इसके मॉडिफिकेशन से आपको पता होना चाहिए, इसके सिंपल कोलुमनार के मॉडिफिकेशन से आखिर में क्या फॉर्म होता है भाई। इनके मॉडिफिकेशन से आप देखो, हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं, एक हम लोग का फॉर्म होता है इसे जिसे बोलते हैं भैया, बताओ जरा, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड आप समझो कि ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड हम लोग का भैया कौन सा बताओ, कौन से सेल, हम लोग के कोलुमनार, ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एंड हम लोग का सेकंड जो है भैया फॉर्म होता है क्या, इन बताओ जरा, हम लोग का सिलिएटेड कोलुमनार। एक हम लोग का फॉर्म होता है क्या, सिलिएटेड कोलुमनार, ठीक है। सिलिएटेड कोलुमनार जो कि क्या होता है, इनसे फॉर्म होता है। सिलिएटेड कोलुमनार जो कि क्या होता है, इनसे फॉर्म होता है, इनसे जो कि क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार कहाँ होता है प्रेजेंट, बताओ जरा, ये कहाँ होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार कहाँ होता है प्रेजेंट, ये कहाँ होता है बताओ जरा, ये होता है प्रेजेंट कहाँ भाई, ये होता है प्रेजेंट
कहाँ पर हम लोग के, कहाँ बताओ जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे ना, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है सिक्रीशन, समझे। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार देखने को मिलेगा, समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है भैया, इनमें मैक्रोविलाई होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, किसके लिए भैया, एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें मैक्रोविलाई होता है जो क्या करता है भाई, सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके लिए भैया, एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया को भाई इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, समझ है आपको, जो इसीलिए हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई ये प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। आखिर में बात करता है सिलिएटेड कोलुमनार, ये कहाँ होता है भैया, ये होता है कहाँ पर बताओ जरा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो कि सिलिएटेड कोलुमनार भाई प्रेजेंट होता है, जो कि आप समझो कि ओवम का ओवा जो एग होता है ओवम, उसका ये मूवमेंट कराते हैं, समझे। तो फीमेल गैमेट जो कि ओवम है उसका ये क्या कराता है भैया, मूवमेंट कराते हैं। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूवर्डल, आप समझो कि क्यूवर्डल कोलुमनार क्यूवर्डल हो गया, समझे ना, निकलो बाहर आप उससे, ठीक है, ठीक। तो आखिर में सिंपल कोलुमनार आप समझना, इसके मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है क्या भैया, हम लोग का एक फॉर्म होता है ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार। इसके एग्जांपल क्या है, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और आप समझना कि सिंपल कोलुमनार का मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है क्या, सिलिएटेड कोलुमनार, जो कि हम लोग के फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होता है क्या भाई, सिलिएटेड कोलुमनार, जो कि फैलोपियन ट्यूब में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक। अब क्या बात करेंगे हम लोग, ये तो आपने समझ, ये तो हम लोग ने सारा कुछ देख लिया सिंपल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद क्या, हम लोग बताओ जरा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेंगे भाई हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ तक आप लिख सकते हो, कोई भी डाउट आपको इसमें थोड़ी बताओ जरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। कुछ हम लोग के क्या बचे हैं भैया, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्या हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई हम लोग किस पर, बताओ जरा। एक हम लोग क्या होते हैं भैया, जिसे बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं जिसको, जिससे हम लोग बोलते हैं भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि आपका सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट है। इसको देखेंगे भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि क्या होता है, जो कि सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट होता है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है भैया। तो आखिर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो किसका पार्ट है, सिंपल एपिथेलियम का पार्ट होता है, इसको देखो आप, ठीक है। तो आखिर बात करेंगे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आप समझना कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, ये हम लोग के क्या होता है भाई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये हम लोग के आप समझो कि सिंपल कोलुमनार हो सकता है, या फिर आप समझो क्यूवर्डल भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन बी क्यूवर्डल और कोलुमनार, ये क्या हो सकता है, इधर भी आप समझो कैन बी क्यूवर्डल और कोलुमनार, ये हम लोग के क्यूवर्डल या फिर कोलुमनार हो सकता है, ठीक है। क्यूवर्डल और कोलुमनार ये हम लोग के क्या हो सकता है भैया, क्यूवर्डल भी हो सकता है, या फिर हम लोग को ये कोलुमनार हो सकते हैं, ठीक है, कोलुमनार हो सकते हैं, ठीक है। तो क्यूवर्डल एंड कोलुमनार, समझ है आपको। तो आखिर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये हम लोग का क्या हो सकता है भैया, ये क्यूवर्डल एंड कोलुमनार हो सकता है, ठीक है, क्यूवर्डल भी हो सकता है या फिर ये कोलुमनार होता है। ये स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, ये हम लोग का स्पेशलाइज्ड होता है सिक्रीशन के लिए, समझे ना। तो ये हम लोग का जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये किसके लिए स्पेशलाइज, क्या इनका मेन फंक्शन, इनका मेन फंक्शन का स्पेसिफिक फंक्शन किसमें, सिक्रीशन में। इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है किसमें भैया, सिक्रीशन में, जो एक इनका स्पेसिफिक फंक्शन है, समझे ना। तो आखिर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें ग्लैंड्स बात करेंगे हम लोग, ग्लैंड्स की बात करेंगे, समझे, क्योंकि ग्लैंड्स इसमें आता है भैया। और सबसे पहले दो टाइप के ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है क्या, यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होता है भैया मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो एक टाइप का, एक होता है हम लोग का भाई यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होता है क्या यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, समझे ना। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक होता है क्या, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, समझे ना। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, समझे। तो दो टाइप के ग्लैंड होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है।
दो टाइप के होते हैं ग्लैंड, तो आपको नाम से ही समझ आएगा भाई मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में सिर्फ एक ही सेल, इसमें एक ही सेल जो क्या होता है, एक ही सेल होता है प्रेजेंट, जो कि ग्लैंड जो कि क्या करता है, ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, इसमें मेनी सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स, मेनी सेल्स होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करते हैं भैया, आपस में टुगेदर, आपस में एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं भैया, यूनिसेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल क्या होता है, इसके एग्जांपल इसमें हम लोग कहते हैं सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है भैया, सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलेट, समझे ना। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में आता है हम लोग कहेंगे ग्लोबुलेट सेल, इसमें हम लोग कहते हैं भैया ग्लोबुलेट सेल। तो ग्लोबुलेट जो कि आप समझना, ग्लोबुलेट सेल जो कि हम लोग इनको बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर ग्लैंड, क्योंकि आप समझो कि जो कि क्या, क्योंकि आप समझो कि एक ही सेल, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्लोबुलेट सेल जो सिक्रेट करता है क्या, म्यूकस, समझे। तो आखिर में सिक्रेट करता है क्या, म्यूकस को सिक्रेट करता है कौन भाई, ग्लोबुलेट सेल, समझे। तो सिक्रेट करता है क्या, ये म्यूकस सिक्रेट करता है, ये म्यूकस को सिक्रेट करता है कौन भैया, ग्लोबुलेट सेल जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड, इसमें आप समझो कि काफी, इसमें बहुत सारे ग्लैंड आता है, इसमें हम लोग क्या, बहुत सारे ग्लैंड आता है, जैसे कि इसमें हम लोग कहता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड में हम लोग कहते हैं क्या भैया, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आप समझो कि टीयर्स ग्लैंड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, म्यूकस, आप समझो कि बहुत सारे ग्लैंड जो कि इसमें आता है, जिनमें क्या होता है भैया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो कि होता है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड जो कि आते हैं, ठीक है। समझ जाए आपको, तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल भाई स्वेट ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड आते हैं, ठीक है। सारे आपके ग्लैंड, सारे के सारे ग्लैंड कैसे होते हैं भैया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्लोबुलेट सेल, जो कि क्या होता है, ग्लोबुलेट सेल जो कि भाई हम लोग का एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, समझे। तो ग्लोबुलेट सेल याद रखना, जो कि क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लोबुलेट सेल इसे बोला जाता है, ठीक है। समझे बात को, समझ गए। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग क्या आखिर में, और हम लोग ग्लैंड को क्लासीफाई करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। आखिर में सिक्रीशन कैसे करते हैं, इनमें डक्ट होता है कि डक्ट नहीं होता, डक्ट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ पोरिंग मीन्स डक्ट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, समझे। तो अब बात करेंगे भैया हम लोग क्या, किसके बारे में बताओ, किसके बेसिस पर भैया हम लोग बात करेंगे, ग्लैंड के बेसिस पर हम लोग बात करते हैं कि डक्ट के बेसिस पर, कि इनमें डक्ट होता है कि नहीं होता, समझे। इनमें डक्ट भैया प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, इसके बेसिस पर हम लोग इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखना, तो आखिर हम लोग डिवाइड करते हैं किसको भैया, हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, बताओ, जो ग्लैंड है इसको दो टाइप में होता है, इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, समझे। तो आखिर में डक्ट होता है कि नहीं होता, इसके बेसिस पर इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं भैया, कौन कौन से, एक हम लोग होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं क्या हम लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं भैया, एक होता है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है क्या, जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, समझे। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट होता है प्रेजेंट, समझे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसमें डक्ट होता है, बिल्कुल इसमें डक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भाई डक्ट होता है प्रेजेंट, समझे ना। तो इनमें जो कि डक्ट, जो कि क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट, इनमें डक्ट प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, डक्ट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है इसमें, समझे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बताओ जरा, इसका हम लोग के एग्जाम्पल हो जाएंगे भैया, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो हम लोग के क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड है, इनमें डक्ट होता है, बिल्कुल होता है, समझे। सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट होता है भैया। टीयर्स ग्लैंड, आप समझो कि टीयर्स ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, समझे। टीयर्स ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इनमें क्या होता है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होता है भाई, डक्ट जो कि प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड जो कि इनमें क्या होता है, हम लोग के डक्ट प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आप समझो कि हम लोग के किसमें आता है, सारे हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड के पार्ट है भैया। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है, इसमें आता है, देखो आप देख लो भाई, इसमें आते हैं हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जो किसमें आते हैं, हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं क्या, डक्टलेस ग्लैंड, इनको बोलते हैं क्या भाई, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट एब्सेंट, इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें डक्ट क्या होते हैं, एब्सेंट।
क्योंकि इनमें क्या होता है भैया, डक्ट एब्सेंट, क्योंकि इनमें डक्ट जो कि एब्सेंट होते हैं, ठीक है, डक्ट एब्सेंट। तो कौन, सारे ग्लैंड आपके जितने भी हम लोग के बॉडी में आपको पता होगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड समझे, हम लोग के बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आप समझो कि थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इनमें क्या होता है, डक्ट एब्सेंट, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, आप समझना कि कौन से ग्लैंड भाई, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये हम लोग के सारे ग्लैंड जो हैं इनमें क्या होता है, और बहुत सारे ग्लैंड आते हैं जिनमें डक्ट एब्सेंट, इनको बोलते हैं कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, समझे, समझे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, पाइनल, हम लोग के थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवरी, ये सब में आप समझो कि डक्ट एब्सेंट क्या होता है भैया, डक्ट एब्सेंट होता है, समझे। जो पेनक्रियास होता है, जो आप समझना कि पेनक्रियास होता है, जो टेस्टिस एंड ओवरी, ये तीन जो ग्लैंड है ना, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, इनको बोलते हैं, ये तीनों ग्लैंड हम लोग क्या आते हैं भैया, किसमें, ये हम लोग क्या आता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड में या मिक्स्ड ग्लैंड में, क्योंकि इसमें आप समझो कि इसमें डक्ट होता भी है और डक्ट नहीं भी होता, समझे, ये दोनों का पार्ट होता है, ये दोनों का पार्ट होता है, इसीलिए आप समझो कि इनको बोलते हैं क्या हम लोग, इसीलिए इनको बोलते हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड है, समझे, मिक्स्ड ग्लैंड। कौन कौन से, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मिक्स्ड ग्लैंड, समझिए। तो यहां तक आपको समझ है भाई, समझ लीजिए, किसी भी टाइप का डाउट इसमें थोड़ी है भैया, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे नहीं, आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अब एक आपका होता है भैया सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, आप समझना कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है भैया, सूडो स्ट्रेटिफाइड एक होता है क्या, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो आखिर में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है भैया, ये आप सूडो का मतलब क्या समझते हो, सूडो का मतलब फॉल्स, सूडो का मतलब क्या होता है पता है आपको, फॉल्स होता है, और आखिर में फॉल्स, इसमें आपका फॉल्स क्या होता है, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड में सेल्स होता है, स्ट्रेटिफाइड में सेल्स के लेयर्स होता है, समझे। तो इसमें आपका क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भैया, इसमें क्या होता है, आप समझो कि इसमें हम लोग क्या होता है, अपीयर्स लाइक, ये अपीयर्स होते हैं कैसे भी, अपीयर्स लाइक मल्टी लेयर, अपीयर्स होता है किसकी तरह भैया, मल्टी लेयर जैसे, अपीयर्स होता है कैसे, ये मल्टी लेयर जैसे, अपीयर्स लाइक मल्टी लेयर, बट अपीयर लाइक मल्टी लेयर्स, बट दे आर ऑफ सिंगल, ठीक है, अपीयर लाइक मल्टी लेयर बट दे आर ऑफ सिंगल लेयर, बट दे आर ऑफ सिंगल लेयर, बट ये कैसे होता है भैया, ये सिंगल लेयर, ये हम लोग के स्ट्रेटिफाइड मींस लेयर, स्ट्रेटिफाइड किसे बोलते हैं, लेयर को, समझे। तो इसमें फॉल्स लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है बताओ जरा, लेयर, समझे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर होता है भैया। तो इसमें फॉल्स लेयर होते हैं प्रेजेंट, जो कि इसमें फॉल्स लेयर क्या होते हैं, फॉल्स लेयर होते हैं प्रेजेंट, जो कि मल्टी लेयर जैसा अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअल में आप समझ, दे आर सिंगल लेयर ऑफ सेल, दे आर